नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज को वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की जो टॉपिक होने वाले आपका ये भारतीय कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि आपका ये राष्ट्रीय योजनाएं तथा नवीन आंकड़ों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, जो कि आपके आगामी होने वाले छत्तीसगढ़ मंडी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, ये सभी जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट 3 से 4 अंक के क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को ये सभी जो क्वेश्चन है याद रहे, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। और आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तो आपको जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 24 फरवरी 2019 को आपको इस योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उद्देश्य भी यहाँ पर दिया गया है, जिसके आपका जो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आपका इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य लघु एवं सीमांत किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष सहायता राशि उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। उद्देश्य से भी संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 2016 को आपका ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो आपका किसानों को बाढ़, आंधी, तेज बारिश आदि के कारण फसल को हुए नुकसान पर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, 1 जुलाई 2015 को आपका ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो उद्देश्य क्या था, तो आपका ये पानी की बढ़ती कमी को देते हुए बूंद बूंद जल उपयोग करना ही इस योजना का मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा तिलहन योजना की शुरुआत कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वर्ष 2007 के अंतर्गत में आपको जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा तिलहन योजना की शुरुआत की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आपका तिलहनी फसलों को क्षेत्र विस्तार कर उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान आत्मा योजना की शुरुआत कब की गया था? ऑप्शन देख लेते हैं, 2004-5, 2005-6, 2006-7, 2007-8। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2005-6 के अंतर्गत में आपका जो किसान आत्मा योजना की शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में बिल्कुल 3 से 4 अंक के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है। और आपको जो भारतीय कृषि से संबंधित आपके एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और योजनाओं से तो बिल्कुल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत में आप लोगों को रिवीजन के लिए आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। उद्देश्य क्या था इस योजना का? तो आपका इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे पैमाने पर खेती करने वाले किसानों को आत्मनिर्भर करना और उनकी आय को दुगनी कराना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो आपका 2005-6 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वायल मृदा हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 19 फरवरी 2015 को आपका ये स्वायल मृदा हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो उद्देश्य क्या है, इसे आप सभी को थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम किसान मानधन योजना की शुरुआत कब की गई? आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 12 सितंबर 2019 को आपका ये पीएम किसान मानधन योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उद्देश्य क्या था इस योजना का? तो आपको जो किसानों को पेंशन देकर वृद्धावस्था में आर्थिक लाभ पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत कब से की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2007-8 के अंतर्गत में आपका जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई थी। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका इस प्रकार से इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंतर्गत में आप लोगों को कंप्लीट पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि
मशीनीकरण उप मिशन की शुरुआत कब की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2014-15 के अंतर्गत में आपको जो कृषि मशीनीकरण उप मिशन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की शुरुआत कब की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2014-15 के अंतर्गत में आपका जो सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो क्वेश्चन करने वाले हैं आपका जो कृषि से संबंधित राज्य स्तर की योजनाएं। ठीक है, ऊपर में हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया आपका ये राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं थी, और अभी जो क्वेश्चन करने वाले हैं आपका ये कृषि क्षेत्र से संबंधित राज्य की प्रमुख योजनाओं से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपको जो राजीव गांधी किसान योजना की शुरुआत कब की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 21 मई 2020 को आपका राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10 सितंबर 2021 को आपका यह छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत में छत्तीसगढ़ के प्रथम चरण में कितने जिलों को शामिल किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुल 14 जिलों को शामिल किया गया था। ठीक है, उनके नाम कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे कि आपका जो कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कवर्धा, राजनांदगांव, गौरेला, पेंडा, मरवाही, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर, जसपुर, ये सभी जो ऐसे जिले हैं जिनको आपको ये छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत में शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों और विकासखंड में मिलेट्स उत्पादन होता है? इसे आप सभी को बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 20 जिला और आपके 85 विकास खंड के अंतर्गत में आपका ये मिलेट्स उत्पादन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन योजना को राष्ट्रीय स्तर का पोषक अनाज अवार्ड से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2022 के अंतर्गत में छत्तीसगढ़ के मिलेट मिशन योजना को आपके राष्ट्रीय स्तर पर पोषक अनाज अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि आपका जो छत्तीसगढ़ के किस योजना को आपको ये पोषक अनाज अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो आपका छत्तीसगढ़ के मिलेट मिशन योजना को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो आपका वर्ष 2022 के अंतर्गत में सम्मानित किया गया था। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों के ऋण माफी योजना की शुरुआत कब की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 2018 के अंतर्गत में आपको यह किसानों की जो ऋण माफी योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण माफी योजना के अंतर्गत में कितने हजार करोड़ रुपयों का कर्ज माफ किया गया था? ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 9,720 करोड़ का जो कर्जा किसानों का माफ किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो आपके 2018 के अंतर्गत में किया गया था। ठीक है, कांग्रेस सरकार के अंतर्गत में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण माफी योजना के अंतर्गत में कितने लाख किसानों को ऋण माफ किया गया था? ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप सभी को याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कुल 17 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया था। ठीक है, कितना कर्जा माफ किया गया था? तो आपका 9,720 करोड़ का जो कर्जा माफ किया गया था। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने यह क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोधन न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में कब से की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 2020 को आपको छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आपको गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में वर्तमान स्थिति में निर्मित एवं संचालित गौठानों की संख्या कितनी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10,288 अभी वर्तमान में निर्मित एवं संचालित गौठान की संख्या है। ठीक है, कितनी है? तो आपके 10,288। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों से बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर
जानकारी दिए गए, ठीक है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि आपके स्वावलंबी गौठानों की संख्या कितनी है, तो आपका 6252 है। पशुपालकों से गोबर खरीदी की दर 2 रुपये प्रति किलो। वर्मी कंपोस्ट बनाने की विक्रय कितनी है, तो आपका 10 रुपये प्रति किलोग्राम है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो ये सभी जो तथ्य हैं आप लोगों को याद रखने हैं। अगला पॉइंट है, गोधन न्याय योजना अंतर्गत पंजीकृत पशुपालकों की संख्या कितनी है, तो आपका 3,10,073 है। वहीं आपका जो गोबर से विद्युत उत्पादन की शुरुआत छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा जिले के गौठानों में हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपको जो छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा जिला है जिसके अंतर्गत में गोबर से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, तो आपका ये रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा के गौठानों से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला जो पॉइंट है, गोबर से प्राकृतिक पेंट और पुट्टी बनाने के लिए राज्य के 75 चयनित गौठानों में मशीन लगाई गई है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि आपको जो गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए कितने गौठानों में मशीन लगाई गई है, तो आपके 75 गौठानों में मशीन लगाई गई है। वहीं आपका जो अगला पॉइंट है, राज्य के 227 गौठानों में तेल मिल और 251 गौठानों में दाल मिल स्थापित किए गए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि आपको जो छत्तीसगढ़ के कितने गौठानों में तेल मिल स्थापित किया गया, तो आपके 227। और वहीं आपका जो दाल मिल स्थापना कितने गौठानों में किया गया, तो आपके 251 गौठानों में किया गया है, ठीक है। यह काम चल रहा है। अगला है, प्रदेश के गौठानों से अब तक 133.22 क्विंटल गोबर की खरीदी की जा चुकी है और इसका भुगतान 261.8 करोड़ रुपए भी दिया जा चुका है, ठीक है। तो ये सभी जो आंकड़े हैं आप लोगों को याद रखने, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमूत्र खरीदी योजना की शुरुआत कब से की गई थी। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोगों को बिल्कुल याद रखने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 28 जुलाई 2022 को आपका ये राज्य सरकार के द्वारा आपका ये गोमूत्र खरीदी योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। अच्छा, आपका जो इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको जो गोमूत्र खरीदी योजना की शुरुआत किस त्योहार को किया गया था, ठीक है। तो इसे आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताने हैं। और इस योजना की शुरुआत आपका छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के ग्राम करसा से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपको जो गोमूत्र खरीदी योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के किस जिले से या विकासखंड से किया गया था, तो आपका ये दुर्ग जिला। और विकासखंड अगर आपसे पूछा जाए तो आपका ये पटन विकासखंड, ठीक है, जो कि आपके दुर्ग जिले के अंतर्गत में आता है, ठीक है। ग्राम अगर आपसे पूछा जाए तो आपका ये करसा। तो ये सभी जो पॉइंट है आप लोगों को याद रखने हैं। यहाँ पर थोड़ा सा तथ्य दिया गया है, जैसे कि आपका ये गोमूत्र की खरीदी 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, यानी कि आपका ये 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से खरीदी किया जा रहा है। गौठानों से अब तक 2,36,081 लीटर गोमूत्र खरीदी किया जा चुका है, ठीक है। ये वाला जो आंकड़ा है ना, इसे आप लोगों को याद रखना है। प्रति लीटर कितने रुपए के लिए खरीदी की जा रही है, तो आपका 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से गोमूत्र खरीदी की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत कब की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 29 जुलाई 2020 को आपका जो राजीव गांधी ग्रामीण भूमि कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। योजना के अंतर्गत में भूमिहीन मजदूरों को 7,000 रुपये हर साल दिए जाने के निर्णय लिया गया था राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान समृद्धि योजना की शुरुआत कब से की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2012 को आपको ये किसान समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बिल्कुल यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरवा विकास कार्यक्रम योजना की शुरुआत कब से की गई थी। ऑप्शन है 2022, 2021, 2023, 2020। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2020 के अंतर्गत में आपका जो नरवा विकास कार्यक्रम योजना की शुरुआत की गई थी, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकंभरी योजना की शुरुआत कब से की गई थी। ऑप्शन है 2003, 2004, 2005, 2006। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2005 के अंतर्गत में आपका जो शकंभरी योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुत्तम सिंचाई योजना की शुरुआत कब से की गई थी। ऑप्शन देख लेते हैं 2006, 2007, 2009, 2005। इस जो क्वेश्चन का राइट आंसर है आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना है कि आपको जो लघुत्तम सिंचाई योजना की शुरुआत कब से की गई थी। तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर इसका जो राइट आंसर है आप सभी को बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जैविक खेती योजना की शुरुआत कब से की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2014 के अंतर्गत में आपका जो जैविक खेती योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषक जीवन ज्योति योजना छत्तीसगढ़ सहज बिजली बिल योजना की शुरुआत कब से की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 2018 के अंतर्गत में आपका जो कृषक जीवन ज्योति योजना छत्तीसगढ़ सहज बिजली बिल योजना की शुरुआत आपका ये कब से किया गया था? तो आपका जुलाई 2018 को किया गया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म सिंचाई योजना की शुरुआत कब से की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2006-07 के अंतर्गत में आपका जो सूक्ष्म सिंचाई योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के पूर्ण जैविक जिलों की संख्या कितनी है? ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोगों को बिल्कुल याद करना है। ठीक है, और इससे पहले भी इससे संबंधित एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुके हैं। ठीक है, तो इसे आप लोगों को याद रखना है। तो आपको जो राज्य के पूर्ण जैविक जिलों की संख्या कितनी है, इसे आप सभी को बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। राज्य के पूर्ण जैविक जिलों की संख्या कितनी है? तो आपका ये 5 है। उन जिलों के नाम भी आप लोगों को यहाँ पर याद रखने हैं, जैसे कि आपका ये गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और आपका ये नारायणपुर, ये सभी जो जिले हैं आपका ये पूर्ण जैविक जिलों के अंतर्गत में आता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका जो इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जो कि आपका ये जैविक जिलों के अंतर्गत में शामिल नहीं किया गया है, तो इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप लोगों को ये सभी जो जिलों का नाम है इसे आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को लगातार सिलेक्टेड लेवल के क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो कि आपका जो छत्तीसगढ़ मंडी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से किया आपका जो कृषि से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य की योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, वहीं आपको जो राष्ट्रीय स्तर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित इस वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चन किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ये कृषि से संबंधित राष्ट्रीय योजनाएं तथा नवीनतम आंकड़ों और राज्य सरकार के द्वारा जो कृषि के क्षेत्र में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, इनसे संबंधित इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से आपके जो एग्जाम होगा छत्तीसगढ़ मंडी बोर्ड के एग्जाम, यहाँ से आपके एग्जाम में 3 से 4 अंक के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हो सके तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को ये सभी जो क्वेश्चन है याद रहें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। इससे पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो भारतीय कृषि क्षेत्र की प्रमुख क्रांतियां एवं उनके जनक से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत में बहुत सारे सिलेक्टेड लेवल के क्वेश्चन कराए गए हैं। जैसे कि आपको जो भारतीय कृषि क्षेत्र की प्रमुख क्रांतियां और उनके जनक, वहां से आपके एग्जाम में 3 से 4 अंक के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। उसका भी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया गया है, तो वहां से जाकर आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।